प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से प्रयागराज में माघ मेले का आगाज हो गया है। आज पौष पूर्णिमा का महास्नान है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 15 फरवरी तक माघ मेला चलेगा। संगम तट पर 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आस्था का महासंगम यहां देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो आज से माघ मेले का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि आज पहले स्नान है और ये 15 फरवरी तक चलेगा। संगम तट पर 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, महाकुंभ के बाद एक बार फिर प्रयागराज जो धरती है वो सज चुकी है। आज से मेले का आगाज हो चुका है। श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था और तैयारियां हैं? देखिए, घाटों की व्यवस्था आपको दिखा देते हैं। हम लोग संगम नोस के पास मौजूद हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बड़े घाट बनाए गए हैं, बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया है। 10 किलोमीटर से लगभग 13 किलोमीटर का एक प्रशासन की तरफ से आंकड़ा दिया गया है। 13 किलोमीटर लंबे घाट हैं। अगर बात करें गंगा और यमुना के दोनों तरफ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था होगी। और सरकार इस कुंभ मेले, इस माघ मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस बार के माघ मेले में आएंगे। तो सरकार की तैयारियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर प्रशासन ने तैयारी की थी और उसको फाइनल टच दिया जा चुका है। हमारे ठीक सामने, कैमरे के सामने संगम नोस घाट है और वहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा से लेकर के घाट की बात कर लें, अंदर स्नान के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग की बात कर ले, कांसा बिछाने की घाटों पर बात कर ले और घाट तैयार करने की बात कर ले, तो सारा इंतज़ाम एक तरह से प्रशासन की तरफ से किया जा चुका है। और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। लगातार जो लोगों का आने का सिलसिला जारी है। तो सरकार इस बार के इस माघ मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित कर रही है। अगर आप इधर देखें तो जो सर्कुलेटिंग एरिया है, बहुत बड़ा एक तरह से एरिया जो है उसको बनाया गया है घाटों के आसपास, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भीड़ भगदड़ जैसी नौबत ना आए। इस लिहाज से तमाम तैयारी की गई है और तमाम जो अधिकारी हैं, कमिश्नर प्रयागराज से लेकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और तमाम अधिकारी, डीएम खुद मौजूद हैं। लगातार तैयारियों का जायजा तमाम अधिकारियों ने लिया। मुख्यमंत्री आए, डिप्टी सीएम आए। तो आज से माघ मेले का आगाज जो है यहाँ पर हो रहा है और सुबह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच कर के स्नान कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आज चूंकि पौष पूर्णिमा है, आज के स्नान के साथ ही जो 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास है उसका भी शुभारंभ हो रहा है। आज से संगम के तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ 1 महीने तक रहकर कल्पवास करेंगे। तो कल्पवास क्या है? एक प्रकार का तप है, उपवास है, व्रत है। 1 महीने तक लोग यहाँ पर घाटों में जो तंबू बने हुए हैं संगम के मैदान में, वहाँ पर रहते हैं। 1 टाइम का भोजन करना, 3 टाइम गंगा स्नान करना, पूजा पाठ, आरती, भजन जप तप करना। तो 1 महीने उनकी यही दिनचर्या रहेगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। तो माघ मेले का आगाज हो चुका है। हालांकि जो दूसरा बड़ा स्नान है मकर संक्रांति का, वो 15 जनवरी को है, लेकिन आज से माघ मेला शुरू हो रहा है। तो अगर संगम की बात करें तो संगम के घाट बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। लोगों की भीड़ है, उत्साह है, आस्था है, सब कुछ यहाँ पर घाटों पर दिखाई दे रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे। कहाँ से आप आए हैं? बिहार से, मधेपुरा जिला पटना से। सबसे पहले तो मैं मोदी जी और योगी जी को माँ गंगे सरस्वती माता रानी की कृपा से दोनों का जोड़ी बनाए रखे और प्रयागराज माघ मेला में आए हुए सभी को हार्दिक शुभकामना। और यहाँ पे आए हुए भीड़ बहुत ज़्यादा मतलब है, लाखों की संख्या में। और हम यहाँ पे सेवा करते हैं, लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन कराते हैं गोपाल श्रीदास महाराज जी के आश्रम में। और मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं यही कहना तरह की व्यवस्था यहाँ आपको दिखाई
व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ पे की गई है और बहुत ज़्यादा संख्या में प्रशासन यहाँ पे दिख रहे हैं ताकि लोगों का बढ़िया से स्नान पूजा हो सके और सेवा उनका हो सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी और योगी जी का दोनों का जोड़ी सलामत एकदम हमेशा बना रहे। गंगा मैया की और माता सीताराम की जय जयकार करना। जय श्री राम। और आप कहाँ से आए? हम यही पूरा प्रयागराज की धरती से हैं, सोराम से। गुड्डू शुक्ला, उमाकांत शुक्ला मेरा नाम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर वर्षों से जो है विश्व में अपना आस्था और भक्ति का संगम प्रयागराज का मेला आज से शुभारंभ हो रहा है। बहुत बिल्कुल मिनी कुंभ की तर्ज पर सरकार इस मेले का आयोजन करने जा रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो जो ज्योतिषाचार्य हैं आशुतोष वार्ष्णे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे एक मिनट बात करेंगे। आशुतोष जी, आज का स्नान शुरू हो रहा है पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ, क्या कहेंगे आप आज के स्नान को लेकर के? देखिए, आज का स्नान का जो मुहूर्त है बहुत ही दुर्लभ है और बहुत सारे कारण है कि ये मुहूर्त बहुत ज़्यादा आज विशेष है। विशेष होने का ये कारण है, सबसे पहला कारण ये है कि महाकुंभ 2025 के बाद आज आस्था का जन सैलाब फिर से तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पे उमड़ आया है। दूसरा कारण है देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति के कारण। अतिचारी गति से पहले ये बताना चाहेंगे कि जो महाकुंभ हुआ था वो देवगुरु बृहस्पति की गति के कारण ही हुआ था। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो 12 वर्ष बाद जो कुंभ की स्थितियां बनती हैं वो देवगुरु बृहस्पति के कारण बनती हैं। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति में है। अतिचारी का मतलब बहुत तेज चाल से चल रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि 3 राशियों पे एक ही वर्ष पे स्पर्श कर रहे हैं। और सूर्योदय हो चुका है। जैसे धनु लग्न में जो सूर्योदय हुआ है, तो धनु लग्न के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की लग्न है, यानी कि ये जो दुर्लभ जो मुहूर्त पड़ रहा है, बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों को संयोग हुआ है, संयोग जो बन रहा है, तो इसके कारण यहाँ जो पौष पूर्णिमा का मुहूर्त है ये कुंभ के समकक्ष है। यानी कि महाकुंभ 2025 में जो लोग नहीं आ पाए या जो लोग आए भी हैं वो 26 में आएंगे, तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि जो संयोग है, ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग है वो कुंभ जैसा है। हाँ, वो महाकुंभ के समकक्ष है। जो लोग कुंभ में नहीं आ पाए वो लोग माघ मेले में स्नान कर, हाँ, जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए या जो आ भी गए हैं, अगर इस बार भी आएंगे तो उनको और विशेष लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति है और जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इस बार रविवार का विशेष महत्व है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो जी मानवेंद्र, इनसे ये पूछने का प्रयास कीजिएगा कि सिर्फ संगम नोज में नहाने से ही उसका पूर्ण फल मिलेगा या फिर अमूमन गंगा स्नान करने से भी वही फल की प्राप्ति होगी? स्नान पर्व है वो रविवार के दिन पड़ रहा है। एक सवाल ये है कि क्या केवल संगम नोज पर, संगम के घाट पर जहां गंगा यमुना का संगम होता है वहीं स्नान का महत्व है या इस पूरे संगम क्षेत्र? देखिए, पूरे संगम क्षेत्र में स्नान का महत्व है। जितना अधिक हम लोग त्रिवेणी 13 किलोमीटर लंबे घाट बनाए हैं प्रशासन ने, तो कहीं भी स्नान करे वही फल मिलेगा। अगर धर्म शास्त्रों की माने तो अगर आप अपने घर पे भी बैठ के गंगा जी का स्मरण करेंगे तो और गंगा का दर्शन करेंगे, चाहे आपके माध्यम से चाहे आके, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो हम लोग जो 13 किलोमीटर के दायरे में हैं, वहाँ पर भी अगर हम लोग किसी भी घाट पे गंगा जी का स्मरण करके स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसका फल देश भर में कहीं भी गंगा में स्नान करें उसका। हाँ, हम लोग अपने घर में ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्र में सिंक्रोनाइजेशन की बात करी है। यानी कि अगर आपके सारे लोग घर पे हैं, केवल एक ही व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पे उपस्थित हो गया, तो वह अपनी डुबकी लगाने के साथ अपने प्रियजनों के नाम की डुबकी लगाएगा, तो उसका भी सिंक्रोनाइजेशन होगा। यहाँ तक कि जो हमारे दिवंगत पूर्वज हैं जो आज इस धरती पे नहीं हैं, उनके भी नाम का स्मरण करके अगर हम लोग डुबकी लगाएंगे, तो जैसे मोबाइल में हम लोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, 2-3 डिवाइस में एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो जब हम अपने शरीर से यहाँ पर कायाकल्प के लिए स्नान करेंगे, दान करेंगे और अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, या जो व्यक्ति हमारे घर पे हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके भी नाम की डुबकी लगा के स्नान करेंगे, तो उनको भी लाभ मिलेगा। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का स्मरण कहीं से भी करें, पुण्य लाभ प्राप्त होगा। ये तो आशुतोष ज्योतिषाचार्य हैं, वो बता रहे थे कि कितना इस बार का जो माघ मेला है उसका क्या महत्व है, और वो ये कह रहे थे
कि कुंभ में जो लोग नहीं आए हैं उनको कुंभ जैसा पुण्य फल मिलेगा। और ये वजह भी है जिस तरह से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस बात का भी प्रचार प्रसार अच्छे से हुआ है कि इस बार का माघ मेला बेहद खास होने जा रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ से पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव। कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया हूँ भैया मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आज माघी पूर्णिमा के सामने आए थे। हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो प्लीज। बहुत बढ़िया है यहाँ, बहुत अच्छा लगा। प्रशासन भी बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत अच्छे, हर चीज की सुविधा बहुत अच्छा है। हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी है। ये श्रद्धालु खुद बता रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग हरियाणा से ये परिवार आया है। उनका कहना है कि उन्होंने स्नान किया, सारे इंतजाम उनको अच्छे लगे। तो लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर उमड़ रही है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे ये भीड़ बढ़ती जाएगी और लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी चलिए मानवेंद्र, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्था भी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या अलग से कोई प्रशासनिक इंतजाम किए हुए? क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वीवीआईपी मूवमेंट बिल्कुल बंद रहेगा महास्नान के दौरान। जी बिल्कुल, वीवीआईपी मूवमेंट जो स्नान के दिन होते हैं उस दिन प्रतिबंधित होता है और इस बार भी ये नियम लागू किया गया है। 1954 के कुंभ मेले में चूंकि स्नान के दिन, अमावस्या के स्नान के दिन भगदड़ हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद से ये नियम है कि जो खास दिन स्नान होगा जिस दिन, उस दिन कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। और उस लिहाज से तमाम यहाँ पर इंतज़ाम आप देखें किए गए हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। किस तरह से हज़ारों की संख्या में जो पुलिस और पीएससी के जवान हैं वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो स्नान है उसका सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार उनकी ड्यूटी लगाई गई है। चूँकि एटीएस एसटीएफ के कमांडोज हैं, पुलिस पीएससी के जवान हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंटेलिजेंस है उसकी कई यूनिट लगी हैं, हाई पावर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वो सारे इंतजाम जो कुंभ मेले के दौरान हमने देखे थे वो इस बार के माघ मेले में देखने को मिले हैं। और तमाम जो इंतजाम है, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने की यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आज के दिन कितने लोग इस्तेमाल। बिल्कुल मानवेंद्र, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि माघ मेले का आगाज हो चुका है। घाट सज तैयार हो चुके हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम नोज पर और श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आपको बता दें, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों जोग एक में मिल रहा है, इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। इसका बड़ा महत्व माघ मेला का। आइए महाराज जी। ठीक है महाराज जी, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। अच्छा, जिला आजमगढ़। आज माघ पूर्णिमा का प्रथम स्नान है। क्या महत्व है माघ पूर्णिमा और कल्पवास का? कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। माघ मगध रवि गति जब हुई तीर्थपति आवे सब के एक माघ का महीना का ऐसा बताया गया है कि यहाँ सभी तीर्थवास करते हैं और यहाँ सभी साधु संत देवता दानव किन्नर श्रेणी सभी यहाँ आते हैं। सभी लोग यहाँ वास करते हैं, आके स्नान करते हैं, एक महीना इसका लुत्फ आनंद लेते हैं, तीर्थ का दान पुण्य करते हैं। उस पूर्णिमा है, इसमें दान करना चाहिए, अन्न दान, वस्त्र दान। रुक करेंगे आगे बड़ी खबरों की ओर। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज माघ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुबह सुबह एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, नेशनल हाईवे पर यातायात की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। तो प्रयागराज माघ मेले को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं
वो चाक चौबंद नजर आ रही हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र का रुख करेंगे। मानवेंद्र, देखिए जिस तरीके से कुंभ में हमने देखा कि वीआईपी स्नान नहीं था लेकिन शाही स्नान जरूर था, क्या माघ मेले के दौरान भी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर या कोई शाही स्नान, कोई बड़े गुरु महाराज वहां पर पहुंचे हैं दर्शन के लिए, देश के जाने माने स्नान करने के लिए? जी देखिए, आमतौर पर माघ मेले में अखाड़े जो है वो माघ मेले में नहीं आते हैं। सभी 13 अखाड़े कुंभ और अर्ध कुंभ मेले में यहाँ पर देख आते हैं स्नान करने के लिए। उनके शिविर लगते हैं, लेकिन निजी तौर पर तमाम महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। और आज चूंकि पौष पूर्णिमा का स्नान है, जो मकर संक्रांति का जो प्रमुख स्नान होता है, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, वसंत पंचमी का, उस दिन हो सकता है कि कुछ बड़े संत देश भर से यहाँ पर पहुँचे। हमने देखा है कि कई शंकराचार्य पहुँचते हैं। तो अभी पूरा माघ मेला, अभी तो आज से आगाज हो रहा है। पूरे माघ मेले के दौरान तमाम ऐसे बड़े संतों के दर्शन यहाँ पर, तमाम जो घाट हैं वहाँ पर होंगे। और लगातार जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो साधु संतों के शिविर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और वो लगातार पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ये परंपरा रही है कि जो अखाड़े हैं वो कुंभ और महाकुंभ, जिसको अर्ध कुंभ और कुंभ मेला कहा जाता है, उसमें पहुंचते हैं और अखाड़ों के साथ वो शाही जुलूस जो होता है वो पहुंचता है, स्नान करते हैं, जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब अमृत स्नान कहा जाता है। तो वो तस्वीर आपको कुंभ और अर्ध कुंभ मेले में, यानी 6 वर्ष बाद 2025 के बाद 2031 में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कई बड़े साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे और संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई देंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जी मानवेंद्र, ये जो माघ मेला है ये 15 फरवरी तक चलेगा, महाशिवरात्रि तक? जी बिल्कुल, 15 फरवरी तक ये माघ मेला चलेगा। प्रमुख स्नानों की बात कर लें तो पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के बाद अगला स्नान 15 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान है, 18 को मौनी अमावस्या है, फिर 23 को वसंत पंचमी है और फिर 1 तारीख को माघी पूर्णिमा है। यानी 1 मास पूर्ण हो जाएगा, माघ मास पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद 1 फरवरी के बाद फिर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा और उसके साथ ही माघ मेले का समापन होगा। तो कुल 6 ऐसे स्नान पड़ेंगे। आप देखें हमारे साथ ये महाराज जी हैं, ये राजस्थान से हर साल आते हैं और इनका जो भजन होता है वो हर कोई सुनता है। कई बार ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पीडीए सिस्टम, उस पर भी राम राम का नाम लेते नजर आते हैं, लेकिन इनका अपना अंदाज तो ये जो बाबा है ये सालों से और श्रद्धा की डुबकी जो है वो देखने को मिल रही है और माघ मेले को लेकर के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।